Hello, my dear students. You're most welcome in online classes run by Gardenia Public School. I'm your physical education teacher, Sanjay Pandey. Today's topic is introduction of asana, pranayama, meditation, and yogic kriya. First, we start asana. To sit in a comfortable position on posture for everlasting period is called asana. Asana are also performed as a part of physical exercise to promote good health, physical and mental development, prevention from old age and diseases, and the maintaining a flexible physical posture. आसन सीधे आरामदायक मुद्रा में बैठना, साथ में ऐसी मुद्रा में बैठना जिससे कि हमारे शरीर को लाभ हो, हमारी फिजिकल और मेंटल दोनों स्तर बढ़ें, उनका विकास हो, साथ ही एक बुढ़ापे और जो बीमारियां हैं इन बीमारियों से हम बचे रहें। आसन के साथ आसन अलग अलग पोजीशंस में बैठकर, सीधे खड़े होकर, सीने की तरफ लेटकर या पीठ की तरफ लेटकर, बैक साइड चेस्ट लेन पोजीशन और बैक लेन पोजीशन, इन सारी पोजीशंस में बैठकर हम जो भी आसन करते हैं वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे रहते हैं। द नेक्स्ट इज classification of asan. Meditative asan. Second is relaxative asan. Third is culture or corrective asan. मेडिटेशन आसन कि किस तरीके से हम पद्मासन या सिद्धासन की मुद्रा में बैठकर ध्यान लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं, साथ में ध्यान को उस गहराई में ले जाना जहाँ पर आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सके या आत्मा परमात्मा को या ईश्वरत्व को प्राप्त कर सके। रिलैक्सेशन एक्टिव आसन्स इसमें शवासन बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए कि जब हमें रिलैक्स करना होता है, हमें अपनी बॉडी को रिलैक्स कराना होता है तो हम आराम से लेट जाते हैं। शवा आसन की मुद्रा में जब हम लेट जाते हैं तो हमारा लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब जितनी भी मसल्स होती हैं, जितनी भी बोन्स होती हैं, जितने भी जॉइंट्स होते हैं, सब फ्री हो जाते हैं और मेंटली भी रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि बॉडी का कोई भी लोड दिमाग पर नहीं पड़ रहा होता है। कल्चर और करेक्टिव आसन्स, इन आसन्स में जो कुछ भी हम छोटे या बड़े जैसे भी होते हैं उन सारे आसन्स को करके अपने बॉडी के पोस्चर को सही करते हैं और उन्हें सीधा रखते हैं ताकि हमें भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो सके या किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो सके। नेक्स्ट इज प्राणायाम. Yogic science of breathing is called pranayam. Control of breath is pranayam. The word pranayam is a combination of two words, just like pranam means vital energy or life force, and ayam means control. In pranayam, three major techniques: Purakha, Richakra, and Kumbhaka. Kumbhaka divided in two parts, internal Kumbhaka and external Kumbhaka. प्राणायाम साधना के दौरान या जब भी हम रिलैक्सेशन करते हैं, बॉडी को रिलैक्स करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ब्रीथ को, अपनी श्वास को कंट्रोल करना, अपनी सांस को कंट्रोल करना। जब हम अपनी
श्वास पर कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी एकाग्रता में भी बढ़ोतरी होगी। जैसे कि अनुलोम विलोम, कपाल भारती, ये सभी जो आसन होते हैं योगा में, इनमें या भ्रामरी है, या आपका भर्तिका है, पालवनी है, ये जो प्राणायाम हैं, इनसे हम अपने दिमाग को, अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं ताकि हमारे पूरे शरीर पर हमारा अधिकार रह सके। पुरखा मतलब सांस को लेना, ऋचक्र अर्थात उसको रखना, रोकना, कुंभका अर्थात निकाल देना, श्वास को त्याग देना। इंटरनल कुंभ का मतलब श्वास को अंदर रखना, और एक्सटर्नल कुंभ का मीन्स श्वास को बाहर निकाल देना। नाउ अब हम लोग चलते हैं इनके टाइप्स पर। टाइप्स ऑफ प्राणायाम। फर्स्ट इज सूर्यभेदी प्राणायाम, सेकेंड इज जियारी प्राणायाम, थर्ड इज शीतली प्राणायाम, फोर्थ इज शीत कवा प्राणायाम, फिफ्थ इज कपाल भारती प्राणायाम, सिक्स इज पालवनी प्राणायाम, सेवेंथ इज भ्रामरी प्राणायाम, एंड एट्थ इज भर्तिका प्राणायाम। ये प्राणायाम के प्रकार हैं। नाउ नेक्स्ट वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, मेडिटेशन। मेडिटेशन और ध्यान इज अ टेक्निक of smooth the mind and inducing a mood of consciousness, the concentration of चित्त अर्थात mind और विरक्ति impulse without any diversion is called ध्यान। बिना किसी रोक टोक के जब हम अपने दिमाग को परास्थिति में ले जाने की चेष्टा करते हैं, या ध्यान अवस्था में हम एकाग्रता करते हैं, ध्यान लगाते हैं। ध्यान जो होता है वो हम थर्ड आई चक्र होता है उस पर फोकस करते हैं, और जब थर्ड आई चक्र पर फोकस करते हैं तो हमें धीरे धीरे हमें रोशनी सी प्रतीत होती है। इससे हम अपने दिमाग को और अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमारा कंट्रोल हमारी इंद्रियों पर होगा तो स्वतः ही हम अपने थर्ड आई चक्र, जो तृतीय नेत्र चक्र बोलते हैं जिसे, उसे हम कंट्रोल कर सकेंगे और उसके पार जाकर के ये देख सकेंगे या वो ज्ञान पा सकेंगे जो ज्ञान हमें मिलना चाहिए। ध्यान इज नॉट अ प्रैक्टिस बट अ स्टेज इन विच देयर इज कंटिन्यूसली डायनेमिक कॉन्शसनेस विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब किसी भी रोक टोक के या किसी भी रुकाव के हम अपनी उस स्टेज को पा लें, उस स्टेज को देख लें जिससे हम एक दैवीय शक्ति की ओर बढ़ सकें। आत्मा सदैव परमात्मा से मिलने का एक मार्ग ढूंढती है। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं यौगिक क्रिया। क्रियाज आर क्लीनिंग एक्टिव used to purity and the body and mind, which ultimately open the pathway to a higher stage of consciousness. The cleanliness is an inner organs of our own body can be performed by 6 actions. यौगिक क्रिया द्वारा हम अपने शरीर के अंदर भीतर के जो ऑर्गन्स हैं या जो अंग हैं उनको हम किस तरह से साफ करते हैं या उन्हें हम किस तरह से क्लीन करते हैं या हमें कैसे क्लीन रखना चाहिए, ये चीज़ आती है यौगिक क्रिया में। फिर फर्स्ट इज नेति क्रिया, नक्सल क्लीनिंग। जैसे नाक को सफाई, जो नाक की सफाई होती है उसके लिए कैसे कहते हैं जलानेति, नक्सल क्लीनिंग विद वाटर। जलानेति मतलब जल के द्वारा, पानी के द्वारा नाक की सफाई।
दुग्ध नेति क्रिया, मिल्क, दूध के द्वारा नेति क्रिया करना। घृता नेति क्रिया, नक्सल क्लीनिंग विद घी, घी के द्वारा जो आपकी नाक है, जो नोज है, उसकी सफाई करना। नेक्स्ट इज सूत्र नेति, सूत्र नेति, नक्सल क्लीनिंग विद स्प्रिंग। नौली क्रिया, वोमन धोती या कुंजल क्रिया या वॉमिट वॉश। कपाल भारती, भर्ती, त्राका क्रिया। इन सभी क्रियाओं से हम अपने शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन्स हमारे हैं, उन सभी ऑर्गन्स को साफ और स्वच्छ कर सकते हैं, जिससे कि हमारे बाहरी तन के अलावा हमारे जो भीतर के अंग हैं वो भी साफ सुथरे हो जाएंगे और सुदृढ़ हो जाएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज योगा फॉर concentration and related asanas. Yoga helps to slow down the process of aging, reducing the stress level and improve our concentration. The moment we learn to relax our mind, our body, we are able to focus and think more clean. The practicing yoga helps in promoting our health in all aspects, whether it is physical, mental, social, emotional and spiritual. योगा के थ्रू हम अपनी एकाग्रता को किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से रख सकते हैं, इसके विषय में चर्चा की गई है। जैसे योग के बहुत से आसन होते हैं, पद्मासन है, सुखासन है, नौकासन है, गरुणासन है, वृक्षासन है, शिखंडासन है, एक पद गरुणासन है। इन सारे आसनों के थ्रू हम अपने ध्यान, अपने एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। जब धीरे धीरे हम अपने इस ध्यान को या इन आसनों के द्वारा, इन पोस्चरों के द्वारा अपने ध्यान को बढ़ाते हैं, तो हमारी क्षमताएं अपने आप बढ़ने लगती हैं, जिसका प्रभाव फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल, साथ में स्पिरिचुअल लेवल पर पड़ता है। सुखासन, पद्मासन, नौकासन, ताड़ासन, शशांकासन, वृक्षासन, गरुणासन, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन, योग निद्रा। योग निद्रा क्या है? योग निद्रा मीन्स चैतन्य निद्रा, means complete relaxation while being alert. It relaxes our body or mind and reduces stress. It is practiced in Savasana. It consists of both body awareness and breath awareness. The technique developed by Bihar School of Yoga. Bihar School of Yoga ने इस क्रिया का विकास किया, इस योग निद्रा का एक नया तरीका निकाला, जिसमें कि हम सर्वांग आसन में हम योग निद्रा या जिसे हम चेतन निद्रा भी कहते हैं, हम उसमें परफॉर्म कर सकें। योग निद्रा में जब हम जाते हैं तो हमारा शरीर भले ही स्थूल रहता है, किंतु जो हमारा मन होता है वो दूरगामी होता है, और हम इस पर चिंतन या मनन कर सकते हैं या अपने आप का एनालिसिस कर सकते हैं। अपने आप को भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, साथ में हमें ध्यान का भी मौके मिलते रहते हैं। तो दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। यू विल कंप्लीट all the points in your notebook. After, I will send you a worksheet. Okay guys, see you and bye bye.